नमस्ते दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस में हमने प्रमाण वृत्ति के बारे में और विपर्य वृत्ति के बारे में समझा है। प्रमाण यानी सोर्स ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, जानकारियां कहाँ से आ रही हैं, उसका जो साधन है वह प्रमाण है। 3 प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। इसके बाद विपर्य वृत्ति। विपर्य मिथ्या ज्ञान है, एक रॉन्ग नॉलेज है, एक इल्यूजन है, जो वस्तु के संबंध में ऐसा नहीं है जैसी वस्तु है। आज हम विकल्प के बारे में समझने वाले हैं। महर्षि पतंजलि विकल्प को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, कि शब्दों से उत्पन्न ज्ञान जिसकी कोई सत्ता न हो। यानी शब्द ज्ञानानुपाती का मतलब है केवल शब्दों से उत्पन्न ज्ञान। वस्तु शून्यों का मतलब है कि जिसकी कोई सत्ता ना हो, जिसको जो एग्जिस्ट न करता हो, जिसकी कोई सत्ता ना हो, वह विकल्प है। सरल भाषा में शब्दों के समूह मात्र से बनी धारणा, शब्दों के समूह मात्र से बनी धारणा जिसका कोई अस्तित्व न हो, जो एग्जिस्ट न करता हो, वह विकल्प है। विकल्प केवल हमारे मन में है, केवल हमारे ख्यालों में है, केवल हमारी वृत्ति में है, हमारे विचारों में है, मगर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह इस जगत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, ख्याली पलाव बना रहे हैं। यानी जिस चीज के संबंध में हम सोच रहे हैं वह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो हमारी कल्पना है वही विकल्प है। एग्जाम्पल के लिए, खरगोश के 2 सींग, मेरे 10 हाथ या 2 चांद दिखाई पड़ना, ये है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे मन में है, फिर भी हमारे ख्यालों में है। यही जो वृत्ति है, यही जो मेंटल मॉडिफिकेशन है, यह विकल्प है, यह इमेजिनेशन है, कल्पना है। इसके बाद की जो वृत्ति है वह है निद्रा वृत्ति। इसके संबंध में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव यानी कुछ नहीं, प्रत्यय यानी वृत्ति, आलंबन यानी सहारा लेने वाली, यानी नींद वो वृत्ति है जो अभाव का, कुछ नहीं का, नथिंगनेस का सहारा लेती है। सामान्य अर्थों में नींद वो वृत्ति है जो कुछ न होने पर, यानी अभाव पर आधारित है। दोस्तों, जब हम नींद में सोते हैं तो नींद हमारी 2 प्रकार की होती है। या तो उसमें एक ऐसी नींद है जिसमें सपने चल रहे हैं, या दूसरी नींद वो होती है जिसमें कुछ भी नहीं होता, जिसमें हम बहुत गहरी नींद में, बहुत गहरी स्लीप में जाते हैं। महर्षि पतंजलि इसी गहरी नींद की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस गहरी नींद में मन अभाव का अनुभव करता है, मन कुछ न होने का अनुभव करता है। क्योंकि जब आप रात को गहरी नींद में सोते हैं तो सुबह जागकर आपको ये अनुभव होता है कि आप बहुत गहरी नींद में सोए थे। तो ये जो अनुभव है, ये जो अभाव का ज्ञान देने वाली जो वृत्ति है, अभाव का अनुभव करने वाली जो वृत्ति है, वह निद्रा वृत्ति है, वह नींद है। इसके बाद की जो वृत्ति है वह है स्मृति। स्मृति के संबंध में पतंजलि कहते हैं कि अनुभूत विषया असंप्रमोषः स्मृति ही। अनुभूत विषय मतलब वो विषय जो अनुभव किए गए हों, अनुभव किया हुआ विषय। असंप्रमोष का मतलब होता है दोस्तों जो चुराया ना गया हो, जो आपका अनुभव हो। स्मृति यानी मेमोरी, यानी जो हमने अनुभव किया हो, चित्त में नष्ट ना हुआ हो, उसका बार बार चित्त में उभर कर आना स्मृति है। दोस्तों, मन जो है ये हमारा रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है। ये हर चीज को देखता है, सुनता है, जानता है, जो भी ज्ञान लेता है उसको स्टोर करके रख लेता है, और समय आने पर वो हमारे चित्त में फिर जागृत होता है, वह हमारे चित्त में फिर उभर कर आता है। वही आपकी स्मृति है। आपने देखा होगा, जब भी आप बहुत दिनों बाद अपने दोस्त से मिलते हैं या किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस संबंध में उसकी जितनी भी यादें होती हैं वो सारे हमारे दृष्टि पटल में या हमारे चित्त में आ जाती हैं। यही जो है आपका ये स्मृति है। यानी स्मृति मेमोरी है, जो आपका अनुभव किया गया विषय हो, जो चित्त में नष्ट ना हुआ हो, वह स्मृति है, वह मेमोरी है। दोस्तों, यहाँ तक आपकी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा समराइज करें तो वृत्ति 5 प्रकार की है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प,
निद्रा और स्मृति। प्रमाण सोर्स ऑफ नॉलेज है कि ये 3 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। विपर्य मिथ्या ज्ञान है ऐसा ज्ञान जो वस्तु के संबंध में वैसा नहीं है जैसे वस्तु है। विकल्प धारणा है शब्दों के समूह मात्र से बनी हुई केवल धारणा जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो, जो एग्जिस्ट न करता हो, वह विकल्प है। निद्रा अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। देखिए, अभाव का सहारा लेने वाली, कुछ न होने का ज्ञान देने वाली जो वृत्ति है वो निद्रा है, वह नींद है। और जो हमारा अनुभव हो, जो हमने अनुभव किया हो, चित्त में नष्ट न हुआ हो, मन में समाप्त न हुआ हो, उसका हमारे चित्त में बार बार उभर कर आना, बार बार जागृत होना, ये निद्रा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।